नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं खुशहाल हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों एक वैकेंसी के बारे में अपडेट लेकर आए हैं हम, जो है कि IOCL की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन डिवीज़न की ये वैकेंसी है। आप देख सकते हैं मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लिया है यहाँ पर। इसमें क्या है कि जब इसमें नीचे वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिव ओपनिंग करके यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आप एक्टिव ओपनिंग के बारे में जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आएंगे तो ओपनिंग जो है वो देख सकते हैं, एक अप्रेंटिसशिप ओपनिंग है, एक इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिवीज़न में रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ओपनिंग है। इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर आपने क्लिक किया तो जब इसमें क्लिक करेंगे तो एक्टिव ओपनिंग में दिखा दिया रिक्रूटमेंट फॉर फिलिंग नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीज़न। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये होम पेज आपका खुल कर आएगा। ओके, ये वैकेंसी है आपकी। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 12 सितंबर इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट ओपन हो चुकी है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज होने की डेट है 10 अक्टूबर, यानी 10 अक्टूबर तक आपकी आवेदन करने की अंतिम तिथि है। फाइनल सबमिशन की भी आपकी 10 अक्टूबर डेट है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 27 अक्टूबर के अप्रॉक्स में होगा, आपका 27 अक्टूबर 2022। फिर उसके बाद 27 अक्टूबर से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा टेंटेटिव है, मतलब कुछ कोरोना चाहे कोई कंडीशन आ जाए तो थोड़ा डिले भी हो सकता है। लेकिन लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एडमिट कार्ड वो 6 नवंबर 2022 रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन पहले ही कर दिया गया है। तो मैं इसको नोटिफिकेशन आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो ये लिंक है यहाँ पे, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आपको भरना होगा, क्वालिफिकेशन, नेचर ऑफ कोर्स, पास, वेदर पास इन एवं क्वालिफिकेशन आप पास किए हैं नहीं, पहला नाम कंफर्म करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इस तरीके से डालकर लास्ट नेम, जेंडर, आर यू इंडियन, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फिर उसके बाद PWD, वेदर एक्स सर्विसमैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बनाना है आपको, उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड, फिर कैप्चा कोड यहाँ डालना है, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है रजिस्टर बटन विल बी इनेबल ओनली आफ्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वेरीफाइड। तो रजिस्टर बटन जो होगा आपका इनेबल होगा तभी होगा जब आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड रहेगा। ठीक है, टू वेरीफाई मोबाइल नंबर क्लिक ऑन वेरीफाई मोबाइल नंबर, और वेरीफाई ईमेल आईडी क्लिक ऑन वेरीफाई ईमेल आईडी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है ना, जैसे ही आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे तो वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे तो हो सकता है एक OTP आए, OTP यहाँ पे डालना पड़े, फिर उसी तरीके से ईमेल आईडी डालेंगे तो वेरीफाई ईमेल आईडी करेंगे, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो पाएगा। क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा प्रोसेस था, इसलिए मैंने इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी आपको बता दिया। ठीक है, फिर रजिस्ट्रेशन को ओपन करके आप ये देख सकते हैं, आप नीचे आएंगे जब तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी मिलने के बाद जो आपने पासवर्ड बनाएगा वो पासवर्ड डालेंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर कैप्चा कोड डालेंगे, फिर साइन इन कर लेंगे आप। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है। तो अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ नोटिफिकेशन की, नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल का डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं जो डेट वहाँ लिखी गई थी, जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो यहाँ भी है। ठीक है, आते हैं नीचे मेन पॉइंट्स पे। ERPL रीजन जो है, इसके कई सारे रीजन डिवाइडेड हैं। तो ERPL ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन लाइन का है, जो वेस्ट बंगाल तीनों हैं। इसमें EA इलेक्ट्रिकल, TA और EA मैकेनिकल, इस तरीके से पोस्टें डिवाइडेड हैं। आप देख सकते हैं डिफरेंट पोस्टें हैं, और डिफरेंट रीजन किस रीजन का किस स्टेट में पड़ता है आप ये भी देख सकते हैं। जैसे ERPL रीजन वेस्ट बंगाल स्टेट हो गया, ERPL रीजन में उत्तर प्रदेश भी है आपका, असम भी है। तो इस तरीके से अपने अपने रीजन में आपको फॉर्म फिल करना है। एक रीजन में जैसे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो एक जगह एक ही पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी वाइज पोस्टें यहाँ पे डिवाइडेड हैं। आप इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ से भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से नीचे टोटल सीटें दी गई हैं आपको। ठीक है, मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्या क्या रहने वाला है उसके बारे में। चलते हैं आगे। उसके बाद देखिए आपको एज लिमिट की जो बात है, यहाँ पे एज लिमिट जो होनी चाहिए आपकी 18 साल और 26 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो रिलैक्सेशन मिलेगा आपको वो OBC को 3 साल का एंड SC/ST कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल ग्रेड 4 में आपको डिप्लोमा होना चाहिए, आपका फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा हो, या फिर और 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री। वैसे लेटरल एंट्री से कुछ लोग ITI के बाद डिप्लोमा करते हैं तो उनका 2 साल का हो जाता है, 1 ईयर ड्यूरेशन ITI
मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, यानी मैकेनिकल से हो चाहे ऑटोमोबाइल से, दोनों लोग इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 55 मार्क्स आकर डिप्लोमा में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल के लिए, इसमें भी 3 ईयर का डिप्लोमा हो, लेटरल एंट्री हो, तो इस ब्रांच से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड टी एंड आई, इसमें 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, लेटरल एंट्री आफ्टर ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इस ब्रांच से आपका डिप्लोमा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ऑपरेशन में देखिए 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, लेटरल एंट्री है तो ITI, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बात करते हैं ITI वाले कैंडिडेट्स की सीटों के लिए कि वो किस पे अप्लाई है करने के लिए एलिजिबल हैं। वो हैं टेक्निकल अटेंडेंट फर्स्ट, यानी ग्रेड फर्स्ट वाली पोस्ट पे। इस पे देखिए 10th होना चाहिए आपके पास और ITI होनी चाहिए। ITI एंड ड्यूरेशन इज मेंशन्ड बिलो, आपका ड्यूरेशन जो होगा ITI का वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उतने साल से कम का ड्यूरेशन का अगर आपका ITI है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के, उतने ही ड्यूरेशन का होना चाहिए। NCVT से आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए ड्यूरेशन ऑफ अ कोर्स में जैसे इलेक्ट्रीशियन से आप ITI किए हुए हैं तो आपका ITI का ड्यूरेशन 2 साल का होता है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले 2 साल का ITI है तो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फिटर वाले 2 साल का ITI है तो एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का भी 2 साल का ड्यूरेशन है यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट का भी 2 साल है। उसके बाद मशीनिस्ट का भी 2 साल का है। मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 2 साल का है। टर्नर का भी 2 साल का, वायरमैन का भी 2 साल का, आपका ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का भी 2 साल का, मैकेनिक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी 2 साल का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ESM का भी 2 साल का। उसके बाद मैकेनिक रेफ्रिजरेटर RAC ट्रेड वाले भी 2 साल में, और मैकेनिक डीजल वाले भी एक साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। तो इतनी ड्यूरेशन का आपका कोर्स होना चाहिए तभी आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ऐसा क्लियरली मेंशन किया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है जो आपको पे मिलने वाला है, आपकी जो सैलरी रहेगी वो 23,200 से 23,000 से लेके 78,000 के रहेगी अप्रॉक्स, ठीक है। उसके बाद TADM बेसिक जो आपको HRA वगैरह जो कुछ भी मिलेगा वो इसके अलावा, ये बेसिक हो गया आपका, उसके अलावा से मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 40-45,000 के अराउंड से स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद कट ऑफ डेट ऑफ एज लिमिट की जो है 12/9/2022 तक आपकी वो जो एज लिमिट है वो पूरी मतलब आपके पास एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद जो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लें तो SC ST कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये का फॉर्म फीस यहाँ पे दिया गया है, जो आपका पेड होगा ऑनलाइन मोड में SBI कलेक्ट के थ्रू पे करवाया जाएगा, ठीक है। ये मैंने फ़ीस के बारे में आपको बता दिया। फिर उसके बाद आइए नीचे वाले सेक्शन पे, रिलैक्सेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करवाएगा। ये सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका रिटन टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट जैसे स्किल टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होगा उसके आधार पे करवाया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए मेरिट पे इसमें करना क्या है, आपको मेन पॉइंट क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो शॉर्टलिस्टिंग करेंगे ये रेशियो जो होगा 1:5, एक सीट पे 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर जिसमें जिसका जैसे स्किल टेस्ट उसके बाद करवाएंगे, स्किल टेस्ट करवाने के बाद जिसका हाईएस्ट नंबर होगा मेरिट बनेगी। फिर उसके बाद तो जिसका हाईएस्ट नंबर रहेगा उसको वो लोग ले लेंगे, बाकी लोग बाहर हो जाएंगे। ओके, चलते हैं आगे। दूसरी बात इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है, रिटन टेस्ट के बारे में जो कुछ भी था वो मैंने आपको बता दिया था कि इस डेट तक आने का एडमिट कार्ड संभावना है। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या रहेंगे, 100 क्वेश्चन में देखिए 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल रहेंगे। उसके 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड वगैरह से रहेंगे। यहाँ पे देखिए आप जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग से रिलेटेड रहने वाले हैं, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट जो रहेगा 90 मिनट का रहेगा, आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। सेम इसी तरीके से ये वाली जैसे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया और ये ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए हो गया। तो ITI वाले कैंडिडेट्स के लिए भी 75 क्वेश्चन के ट्रेड से रहेंगे। उसके बाद देखिए 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियरली मेंशन की गई है, जब आपका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कुछ भी होगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको पॉइंट्स दिखा देता हूँ। देखिए रिटन टेस्ट जब देने जाएंगे आप तो कैंडिडेट विल रिक्वायर ए कैरी फोटो ID प्रूफ रिटन टेस्ट एंड SPP। जब स्किल टेस्ट में जाएंगे चेक वेरीफाइड ड्यूरिंग द टेस्ट सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ सेम, माने आप उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेंगे, ठीक है। जो भी आप वैलिड ID प्रूफ लगा रहे हैं अपना
अपीयर होने के लिए रिटन टेस्ट में उसकी। फिर उसके बाद कहा गया यहाँ पे एक चीज़ और, वेट अ बिट, रिक्वायरमेंट जो होगी फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफ जो अपलोड करना है आपको 20 से 50 KB का रहेगा और 10 से 30 KB का आपका साइन रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए अप्लाई करने का ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है। आपको अगर कोई क्वेरी होता है तो आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरी अपने अपने रीजन में ही मेल करके पूछ सकते हैं। ये रीजन वाइज है, इसका मेल ID दिया गया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए, नेक्स्ट डे उसके अगले दिन ही आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट डे ऑफ अ रिटन टेस्ट, मैंने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ अ रिटन टेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज, यानी SPPT टेस्ट जो होगा आपका, यानी स्किल टेस्ट जो है वो आपका, जैसे मान लीजिए आज आपका रिटन टेस्ट हुआ तो कल आपका स्किल टेस्ट होगा। जैसे ही शॉर्ट लिस्ट करें, शॉर्ट लिस्टेड वाला रिजल्ट आपका तुरंत आ जाएगा, इसका मतलब शाम तक वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और अगले दिन आपको स्किल टेस्ट में आपको अपीयर होना होगा विद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। इसीलिए इन्होंने कहा है पहले ही कैंडिडेट हिमसेल्फ, जैसे कह रहा है कि एडवाइज टू कैरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वहाँ पे। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर ही वहाँ पे पहुँचें, ठीक है। ये लाइन में देखिए क्लियरली लिखा गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विथ रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी, ETC, जो भी आपका OBC प्रमाण पत्र है और जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं ITI डिप्लोमा के, वो सारे आप ओरिजिनल लेके जाएंगे और ये सारी जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आप उसे कैसे कैरी करते हैं। होटल वगैरह में रूम लेके रहिए, ठीक है, अच्छे से पेपर दीजिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें ताकि ये अपडेट हर किसी तक पहुंच पाए। और इस तरह से जुड़ी सारी वैकेंसीज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेक्निकल डिलाइट का टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पे मैं इसे सारी अपडेट देता रहता हूँ ताकि आपसे किसी वैकेंसी से छूट न जाए। धन्यवाद।